बैक में अदर वीडियो। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट चिट चैट में मैंने अपने डिस्कॉर्ड मेंबर्स से आपसे पूछा था कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो होनी चाहिए, तो आप लोगों ने बताया कि जो नेक्स्ट वीडियो हो वो इस चीज़ के ऊपर हो कि आप अपना इंट्राडे बायस किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, आप अपने इंट्राडे गेम प्लान्स किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, आपके चेकलिस्ट क्या हैं। इसके बारे में मुझे इनबॉक्सेस भी काफ़ी रिसीव प्रीवियसली हुए हैं। बट राइट नाउ ये कम्प्रिहेंसिव जो है एक टॉपिक हो जाएगा, इसके ऊपर कम्प्रिहेंसिव डिटेल में इसके ऊपर बात हो जाएगी। मैं किस तरह इंट्राडे बायस अपना डिफ़ाइन करता हूँ, मैं किस तरह अपनी ट्रेड्स डिफ़ाइन करता हूँ फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव्स। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेवल्स आप देख रहे होते हो वो लेवल्स पे उस तरह ट्रेड नहीं होती, किसी और लेवल पे हो रही होती है। सो हाउ actually I do these all stuff, सही है। how actually I plan my trades, how actually I define my levels। comprehensive वीडियो है। आई होप आप लोगों को इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। एंड जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगा दैट आर फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस। ओके, सो चलते हैं वीडियो की तरफ। बट बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर यू ज्वाइन द डिस्कॉर्ड। यहाँ पे हम हर फ्राइडे जो है वो सेशन करते हैं चिट चैट में। सो यू कैन आल्सो ज्वाइन, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी एनीथिंग व्हाट यू वांट टू। ओके, सो रिलेटेड टू द ट्रेडिंग। सो बैक टू द वीडियो, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इंट्राडे बायस होता क्या है कि आप अपने जो इंट्राडे एक प्लान होता है, इंट्राडे आप जो प्रोस्पेक्टिव मार्केट में देख रहे होते हो, लाइक एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपका जो कोशिश होती है वो यही होती है कि आपने इंट्राडे जो है एक या दो मूव, जो एक इंट्राडे एक होल डे की मूवमेंट होती है उसको कैच करना होता है। सो दैट्स एक्चुअली द प्लान ऑफ इंट्राडे ट्रेडर, कि वो एक दिन के अंदर जो मूवमेंट होनी होती है उसको अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ सम लेवल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सम वे ऑफ वर्किंग, जिस तरह का एक ट्रेडर का वे ऑफ वर्किंग होता है। ओके, सो अब मेरा क्या वे ऑफ वर्किंग होता है वो मैं शेयर करूंगा। एंड अगर आपने न्यू वॉल्यूम ट्रेडिंग सीरीज़ देखी है तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा कि किस किस तरह ये जो है लेवल्स डिफाइन करते हैं, किस किस तरह ये सब काम हम करते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो एक मेरी एनोटेशन होती है जब मैं फर्स्ट मार्केट में बैठता हूँ, जब मेरा बिल्कुल बेबी गेम प्लान डिफाइन होता है, लाइक मैं कुछ तशरीहात करता हूँ, मार्केट की एनोटेशंस करता हूँ। सो वो वो होती है बिल्कुल बिफोर, लाइक एशिया सेशन में होती हैं मोस्टली। एंड बिफोर द न्यूयॉर्क एंड बिफोर द लंदन, वो काम जो है ये वाला काम मैं करता हूँ बेसिकली। ओके, सो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं जो है अपने डेली लेवल्स लगाता हूँ, वीकली लेवल्स लगाता हूँ एंड मंथली लेवल्स लगाता हूँ। अगर मेरे पास मंथ के लेवल लगे हुए हैं, वीकली लेवल लगे हुए हैं, लाइक जैसे कि ट्यूसडे है या वेडनेसडे चल रहा है, तो आई यूजली गो फॉर द वीकली डेली लेवल्स। ओके, सो डेली लेवल्स लगा के देन आई यूज़ टू लुक दीज लेवल्स, के ये लेवल्स कहाँ कहाँ पे मेरे पास प्राइस एक्शन में बन रहे हैं। एंड आई ट्राई टू ऐड अनदर कन्फ्लुएंसेस विद दीज, लाइक फिब्स हो गई। इसके साथ मेरे पास जो है अदर जो टूल्स हैं, लाइक मेरे कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं, मेरे कोई हायर टाइम फ्रेम के वॉल्यूम प्रोफाइल्स के कोई लेवल्स हैं, तो मैं इनके साथ ये देखता हूँ। सही है। फर्स्ट जो मेरा काम होता है ना जब मैं मार्केट में आता हूँ, दैट इज़ डिफाइनिंग माई डेली लेवल्स, वीकली लेवल्स एंड मंथली लेवल्स, दैट्स इट। ओके, जब मैं ये डिफ़ाइन कर लेता हूँ तो इससे मुझे जो है ना बेसिक बेसिक आइडिया होता है कि यार मेरे लिए ना स्ट्रॉन्ग लेवल्स कौन से हैं। बिकॉज अगर मैं मार्केट में जो प्राइस एक्शन हो रहा है कहीं पे कोई भी एक लाइन डिफाइन कर दूँ, कोई भी एक लाइन डिफाइन कर दूँ, सो दैट लाइन इज़ गोइंग टू वर्क लाइक अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर वो एक दिन ना काम करे, तीसरे दिन चौथे दिन जाके काम करेगी। सो बट एज अ ट्रेडर मुझे यहाँ पे, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ लेवल्स निकालने हैं जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल्स हो ऑन द बेसिस ऑफ सम प्राइस एक्शन या वॉल्यूम। बेसिकली मैं वॉल्यूम ट्रेड करता हूँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम मैं इन लेवल्स को बेसिकली डिफाइन करता हूँ। ओके, सो ये बिल्कुल बेसिक लेवल्स होते हैं। लाइक अगर मैं इफ़ आई जस्ट गो ओवर माई ट्रेडिंग व्यू एंड इफ़ आई जस्ट शो यू माई डेली वीकली एंड मंथली लेवल्स के किस तरह मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट क्लोज माई की लेवल्स। सो ये मेरे वीकली लेवल्स हैं। ओके, सो अब वीक जो मेरा स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। मैंने वीकली लेवल्स डिफाइन किया एंड आई फाइंड आउट कि यार विद अदर थिंग्स, लाइक ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। आई फाइंड आउट कि यार ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। आई फाइंड आउट कि यार
दिस लेवल कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर मी एज अ ट्रेडर, लाइक ये मेरे लिए कोई अच्छे कन्फ्लुएंसेस वाले, अच्छे हाई कन्फ्लुएंसेस इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ माय मार्केट मैपिंग एज वेल। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे मार्केट मैपिंग के वे हैं। सही है। अब जो फर्स्ट काम होता है मेरा, वो डेली, वीकली एंड मंथली लेवल्स डिफाइन करना होता है। सेकंड जो मेरा काम होता है, जो आप चार्ट के ऊपर देखते हो, की एस एफ पीज़ के एरियाज़ देखते हो, लाइक आपको ग्रीनिश में की एस एफ पीज़ के एरियाज़ दिख रहे होते हैं। सही है। तो ये जो की एस एफ पीज़ के एरियाज़ होते हैं, दैट्स कम्स फ्रॉम 15 मिनट एंड 1 आवर पिविटल मूवमेंट्स लिक्विडिटी। सही है। सो वो क्या होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बट इसके लिए अगर आप न्यू वॉल्यूम ट्रेडिंग सीरीज देखते हो तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। पिवटल मूवमेंट्स क्या होते हैं? पिवटल मूवमेंट्स बेसिकली लिक्विडिटीज़ होते हैं मार्केट के अंदर, जो एक सीक्वेंस ऑफ हाइज एंड लोज होते हैं एंड बिटवीन दैट गैप्स होता है। सो उनको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, जस्ट लाइक कि ये मेरे की लेवल्स थे एंड दिस वन वाज माय की लेवल दैट गॉट हिटेड, मार्केट मूव्स अप। दिस वन वाज माय की लेवल, सही है, की एस एफ पी लेवल दैट गॉट हिटेड एंड मार्केट मूव्स डाउन। सही है। तो इस तरह ये जो है ना मेरे कुछ की इंपॉर्टेंट 15 मिनट और 1 आवर की पिवटल मूवमेंट्स के लिक्विडिटी होते हैं। ओके, सो इसके बाद हमारे पास होता है मेरा, जो मैं रेंजेस देखता हूँ हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, लाइक हायर टाइम फ्रेम की रेंजेस किस तरह हो गई कि आई गो फॉर अ डेली टाइम फ्रेम्स। सही है, डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ एंड आई क्लोज माई वीकली एंड यहाँ पे आप देखो, दिस इज़ द रेंज, दिस इज़ द होल रेंज। अब यहाँ पे मैं अपना एक फुल रेंज डिफाइन कर सकता हूँ कि अच्छा यार, दिस इज़ माई होल रेंज। सही है, दिस इज़ माई पी ओ सी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो देयर इट वाज आवर प्रीवियस वीक हाई। सही है। सो इफ़ आई गो ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम एंड जस्ट कि थोड़ा सा दिख जाए, एंड दिस वाज माई प्रीवियस वीक हाई। प्रीवियस वीक हाई इधर था, राइट हेयर, एंड यहाँ पे पी एम, ये एक मेरे पास रेंज का पी ओ सी भी था। तो दो कन्फ्लुएंसेस यहाँ पे हो गया मेरे पास, लाइक लिक्विडिटी स्वीप हो, मार्केट कैन मूव डाउन। और ये जो ट्रेड सेटअप था, ये मैंने आप लोगों के साथ मंडे वाले दिन जो है वो शेयर किया था। अगर आपको नहीं पता, एवरी मंडे मैं यहाँ पे अब जो है पोस्ट किया करूँगा माई गेम प्लान। सो इफ़ आई जस्ट गो ओवर देयर एंड यहाँ पे लाइक इधर, इफ़ आई या सो राइट हेयर, मैंने अपना जो है अपना गेम प्लान जो आप लोगों के साथ शेयर किया था, लाइक दिस प्रीवियस वीक हाई स्वीप हो, सो आई विल बी गोइंग फॉर द शॉर्ट एंड आई एम इन द शॉर्ट राइट नाउ। सही है। तो यहाँ पे ये की लेवल मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, दैट वाज माय गेम प्लान। अब ये दो तीन चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं राइट नाउ, लाइक इंट्राडे के, लाइक ओवरऑल जो गेम प्लान्स डिफाइन होते हैं उसके तरीके से, लाइक प्रीवियस डे के वीकली, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ एंड प्रीवियस वीक के लेवल्स डिफाइन करना, देन उसके बाद रेंजेस के वॉल्यूम प्रोफाइल्स को देखना, एंड देन उसके बाद सेशंस, निगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड डेली निगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स को देखना, बिकॉज ये लेवल्स भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। सो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स को अगर मैं डिफाइन करूँ तो दिस वाज माय निगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल दैट गॉट टेस्टेड देयर, हेयर वी हैव पेंडिंग निगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल। सही है, अगर ये टेस्ट हो जाते हैं तो वी डिलीट दैम फ्रॉम आवर चार्ट। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो दैट वाज आवर निगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे हमें कुछ एक कंसोलिडेशन मिली एंड देन वी मूव डाउन। सही है। अब यहाँ पे टाइम का बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट आई यूज़, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो किस तरह है। ओके, सो निगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स एंड डेली निगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल, सेशन निगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स। उसके बाद मेरे आ जाते हैं पुअर हाइज एंड लोज। अब पुअर हाइज एंड लोज के मेरी जो स्टेटिस्टिक्स हैं दैट सेज विद इन 3 या 4 डेज, विद इन 3 या 4 डेज अगर हमारे पास कोई पुअर हाई या लो पड़ा हुआ है, देर इज 80% चांस कि वो पुअर हाई पुअर लो जो है रीविजिटेड होगा हमारे पास। बट अगर मार्केट जो है वो 3 दिन से आगे चली जाती है, एंड अगर आपको मार्केट 3 दिन से आगे जाती हुई दिखे और वो लेवल विजिट नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि वो लेवल की अब प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है दैट गोट हिटेड। सही है। लाइक पुअर हाइज एंड पुअर लोज के बारे में आपको पता होगा अगर आपने मेरी टीपीओज वाली सीरीज़ देखी है। सो राइट नाउ यहाँ पे आप देखो, दिस इज़ द पुअर हाई, वी हैव अबव दिस पुअर हाई, दिस इज़ द पुअर हाई। अब ये एक दिन गुजर गया, अब ये सेकंड डे है। सो अगर यहाँ पे हमें कोई लॉन्ग का सेटअप मिलते हैं अच्छे अच्छे कन्फ्लुएंसेस के साथ, सो वी कैन टारगेट दिस हाई। सही है, दैट कैन बी माई डायरेक्शनल बायस। ओके, बट अगर विद इन दैट डे मार्केट ट्रेड करती रहती है, न्यू वीक आ जाता है, सो प्रोबेबिलिटी इसकी जो है ना वो कम हो जाएगी। ओके, सो सेशंस के पुअर हाइज एंड लोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैंने बहुत टाइम एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आ जाते हैं सिंगल प्रिंट्स। सिंगल प्रिंट्स बेसिकली क्या होते हैं? सिंगल प्रिंट्स हमारे पास गैप्स होते हैं विद इन द प्राइस,
विद इन द TPOs। लाइक यहाँ पे आप देखो, दिस इज अ सिंगल प्रिंट, होल सिंगल प्रिंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, दिस होल इज सिंगल प्रिंट। सही है। तो जैसे ही मार्केट इधर जाएगी तो वी विल गॉट द रिएक्शन बाय लेवल्स। ओके, जस्ट लाइक कि यहाँ पे आप देखो, ये सिंगल प्रिंट था, होल हमारे पास एक, मार्केट ट्राई टू गोज विद इन दैट एंड देन गॉट रिजेक्टेड। लाइक प्रॉपरली टैप तो नहीं किया, बट इट वाज अ फ्रंट वन अ लिटिल बिट ऑफ। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके जो है मेरी न्यू वॉल्यूम ट्रेडिंग सीरीज़ देखें, तो आपको पता चलेगा सिंगल प्रिंट्स क्या होते हैं। एंड जो एक्सो चार्ट की सीरीज़ है वो जाके देखो आप। ओके, सो ये तो हो गया हमारे ओवरऑल बिफोर, एक फर्स्ट एनोटेशन होती है बिफोर माय ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन। ये सब काम जो है मैं डिफाइन करता हूँ। अब ये जब मैं डिफाइन करता हूँ तो मुझे कुछ कंडीशंस आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं, लाइक कंडीशंस आइडेंटिफाई होती हैं। लाइक जैसे कि मैंने अपने सारे लेवल्स डिफाइन कर लिए। अब मैं आपको प्रीवियस डे की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो कुछ ट्रेड्स लिए, अब यहाँ पे जो मेरा शॉर्ट का एक लेवल था दैट वाज दिस लेवल। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आए एंड आई विल बी शॉर्टिंग फ्रॉम दैट लेवल। और लॉन्ग के लिए जो मेरा लेवल था दैट वाज दिस लेवल। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों की SFPs के लेवल्स हैं। सही है। अब ये मेरे पास एक लेवल था फॉर लॉन्ग, ये मेरे पास एक लेवल था फॉर शॉर्ट। ओवरऑल ये मेरी लाइक एक बेसिक एनोटेशंस थी मार्केट में। सही है, मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही थी। ओके, मार्केट यहाँ पे जो है ट्रेड कर रही थी, तो आई डिफाइन दिस लेवल फॉर माई लॉन्ग, आई डिफाइन दिस लेवल फॉर माई शॉर्ट। अब यहाँ पे जब मार्केट स्टार्टिंग में जाती है, लाइक अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती तो आई विल बी शॉर्टिंग, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो आई विल बी लॉन्गिंग। सही है। तो ये मेरे बेसिक गेम प्लान्स डिफाइन हो गए हैं फॉर माई लॉन्ग एंड शॉर्ट। सही है। अब यहाँ पे अब एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंसेस के लिए भी मैं देख सकता हूँ कि वीकली ओपन पड़ा हुआ है, प्रीवियस वीक का वैल्यू हाई पड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंसेस के लिए यहाँ पे मेरे पास पिवटल लेवल पड़ा हुआ है एंड द टाइम फैक्टर इज़ आल्सो सपोर्टिंग मी राइट हेयर। प्लस उसके साथ जो मेरी डेली एक रेंज थी उसका वैल्यू एरिया लो पड़ा हुआ था। लाइक जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मेरी एक रेंज है दिस वन, तो उसका जो वैल्यू एरिया लो है वो भी यहीं पे था। तो टू कन्फ्लुएंसेस यहाँ पे थे मेरे पास दैट आई कैन गो फॉर अ लॉन्ग राइट फ्रॉम दिस लेवल। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर मी। ओवरऑल देखा जाए तो सीक्वेंस ऑफ लोज भी हैं फॉर द लिक्विडिटी। उसके बाद इस लेवल और राइट हेयर जो लेवल्स हैं दैट इज़ द कंप्लीट अ बिग गैप राइट हेयर। सही है। सो ये मेरा एक लेवल बन गया फॉर माई लॉन्ग। अब इसका मैं स्क्रीनशॉट लूँगा और ओवरऑल जो यहाँ पे सिनेरियो है वो राइट डाउन करूँगा यहाँ पे, और राइट डाउन करने के बाद सीधा जाके मैं अपनी जो एक जर्नल है उसमें जाके ऐड कर दूँगा प्री सेशन एनालिसिस के नाम से। ओके, तो फर्स्ट जो मेरा गेम प्लान है दैट इज़ फ्रॉम दैट लेवल, सेकंड जो मेरा गेम प्लान है दैट इज़ फ्रॉम बाय दैट लेवल फॉर शॉर्ट फॉर लॉन्ग इंट्राडे बेसिस के ऊपर। सही है। ये फर्स्ट मेरी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है जिसको मैंने जर्नल में ऐड किया है। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, ये विद टाइम चेंज हो जाती है। लाइक जैसे कि मेरा जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है दैट इज़ लंदन एंड न्यूयॉर्क। सही है, लंदन और न्यूयॉर्क के अंदर मैं अपनी मोस्टली ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब इसके अंदर भी मेरा एक और टाइम है, लाइक एक प्री डिफाइंड टाइम है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप सेशंस वाली वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा टाइम है। तो विद इन दैट टाइम मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ। सही है। अब यहाँ पे ये सब जो मैंने एनोटेशंस किए हैं इससे जो मुझे मार्केट का थोड़ा बहुत कंडीशंस का पता चला है, कुछ बेसिक गेम प्लान्स डिफाइन किया उन्होंने मैंने जर्नल में ऐड कर दिए। अब होता क्या है कि लेट्स से जैसे कि मार्केट एशिया सेशन के अंदर जाके आपके ये वाले प्लान्स जो है वो फिल आउट कर देती है या इन प्लान्स को इनवैलिडेट कर देती है। सो अब क्या होता है, अब इनवैलिडेट कर देती है तो अब मुझे जो है ना प्री सेशन एनोटेशंस करनी पड़ती हैं मार्केट में। अब प्री सेशन एनालिसिस के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, मैं यहाँ पे देखता हूँ वन टाइम फ्रेमिंग क्या है। सही है। अब ये जो वन टाइम फ्रेमिंग का काम है ये मैं बिफोर सेशन भी कर सकता था, लाइक अपनी जो फर्स्ट एक एनोटेशन है उसके अंदर भी जाके कर सकता था जो फर्स्ट व्यू एनोटेशन थी, बट मैं ये बाद में क्यों कर रहा हूँ। अब इसकी रीज़न ये है कि आई जस्ट वांट टू गो ओवर द हायर टाइम फ्रेम फर्स्ट। सही है, जब मैं प्री सेशन एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे हायर टाइम फ्रेम पे ज़रूर जाना है और वहाँ पे जाके मुझे देखना है कि अच्छा वन टाइम फ्रेमिंग क्या है। वन टाइम फ्रेमिंग क्या होती है, जब आपके पास कोई डेली कैंडल ओपन होती है। सही है, ये आपका लाइक डेली कैंडल की बार है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है, ये लो है। अब हमारे पास वन टाइम फ्रेम ये होती है कि जब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द डेज बिल्ड हो रहे हों और हम यहाँ पे प्रीवियस डे के लो को होल्ड कर रहे हों, सो दैट इज़ इंडिकेटिंग कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है हमारे पास। वन टाइम फ्रेमिंग हमें ट्रेंड के बारे में बताता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सो इफ़ आई जस्ट गो ओवर BTC USDT चार्ट,
एंड यहाँ पे अगर आप देखो लाइक इफ़ यू जस्ट लुक एट दीज लेवल्स, सही है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने प्रीवियस डे के लो को होल्ड कर रहे हैं, सही है, वी आर नॉट एबल टू ब्रेक दिस प्रीवियस डे लो। सो दैट इज़ इंडिकेशन कि ये हमारे पास, दैट इज़ वन टाइम फ्रेमिंग बेसिकली, और ये इंडिकेशन है कि हमारे पास ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, सही है। जब हम इस प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करेंगे या स्वीप करेंगे दैन देर इज़ चांसेस कि वी आर गोइंग फॉर द रेंज, सही है। अब यहाँ पे मैंने एक शेयर किया था दैट एक्चुअली वी आर गेटिंग इन टू द रेंज, सही है। इफ आई जस्ट गो ओवर माई BTC चार्ट सेक्शन, जस्ट गेटिंग योर 2 मिनट्स टू एक्चुअली शो यू कि मैंने किस तरह बता दिया कि मार्केट हर टाइम फ्रेम में रेंजेस में जाने की कोशिश कर रही है। लाइक अगर यहाँ पे देखो दैट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड हेयर द रेंज, ठीक है। तो उसकी रीज़न जो है ना वो यही है दैट वी आर एक्चुअली स्वीपिंग द प्रीवियस डे लॉज, दैट इज़ इंडिकेशन कि अब हमारे पास जो है वो वन टाइम फ्रेमिंग थोड़ी सी बिगड़ रही है, सही है। वी कैन गो फॉर अ रेंज, और यहाँ पे हमारे पास रेंज बिल्ड होना स्टार्ट हुई एंड दैट इज स्टिल हैपनिंग राइट हेयर, ओके। सो ये एक चीज़ है लाइक हाउ आई कैन आइडेंटिफाई रेंजेस बिफोर ऑन हर टाइम फ्रेम बिफोर गेटिंग इनटू दैट, सही है। तो जब मेरे पास वन टाइम फ्रेमिंग होती है तो मुझे पता होता है यार स्ट्रॉन्ग बायस है, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट लॉन्ग पकड़ना है या शॉर्ट पकड़ना है अकॉर्डिंग टू द बायस, सही है। और विद इन द न्यूयॉर्क एंड एशिया, विद इन द न्यूयॉर्क लंदन, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बैक टेस्टिंग वगैरह की होगी। सो उसके अंदर हमारे पास परफेक्ट एंट्रीज बनती हैं एंड हमारे पास कंटिन्यूएशंस परफॉर्म होती हैं। तो वन टाइम फ्रेमिंग में इसलिए प्री सेशन एनालिसिस में देखता हूँ, सही है, जिससे मुझे रिमाइंड हो जाता है कि अच्छा यार हर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, सही है। उसके बाद आ जाते हैं मेरे पास सेशन हाइज एंड लोज। लाइक मेरे पास लंदन हो चुका है, मेरे पास एशिया भी हो चुका है। सो अब यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि मेरे पास जो सेशंस हाइज एंड लोज हैं क्या वो पुअर हाइज एंड लोज हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखो तो दिस वाज द एशिया हाई, पुअर हाई था, हमें यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री मिली फ्रॉम बॉटम, आई गॉट दिस लॉन्ग एंड बेसिकली फर्स्ट टारगेट तो मेरा ये POC था एंड देन आई क्लोज लिटिल बिट राइट देयर एंड देन आई टोटली क्लोज राइट हेयर, ओके। सो दिस एक्चुअली मूव्स अप एंड टारगेट दिस एशिया हाई। उसके बाद ये एशिया हाई भी एक पुअर हाई था। सो आप इन पुअर हाइज एंड लोज को भी यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल आप इनको, ये जो सेशंस के हाइज एंड लोज होते हैं ये बड़े अच्छी लिक्विडिटी होते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैंने 4 मंथ का जो है वो बैक टेस्टिंग डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये वाली वीडियो है माय क्रिप्टो इंट्राडे स्ट्रेटजी, 4 मंथ का कंप्लीट आपके साथ बैक टेस्ट डेटा शेयर किया है। ये जो सेशंस हाइज एंड लोज होते हैं किस तरह ये स्विंग फेलियर की तरह काम करते हैं, हाउ दीज लेवल्स आर बेसिकली टू ब्यूटीफुल, ओके। सो ये मेरे पास वन टाइम फ्रेमिंग होती है। उसके बाद सेशन हाइज एंड लोज में इस तरह डिफाइन करता हूँ। उसके बाद डेवलपिंग डे के पुअर हाइज एंड लोज, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेजर से आपके पास डेवलपिंग डे है, डेवलपिंग डे है, इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देंगे। लेजर से कि ये मेरा डेवलपिंग डे है, सो ये मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है। TPOs में आपने देखा कि यहाँ पे जो है ना एक पुअर लो पड़ा हुआ है डेवलपिंग डे का, तो देर इज़ हाईली चांसेस कि अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट मिलता है यू कैन टारगेट दिस पुअर लो एंड आई ट्रेडेड दिस सॉर्ट ऑफ सेटअप्स वेरी परफेक्टली। सो ये बड़े अच्छे सेटअप्स होते हैं मेरे, जब डेवलपिंग डे के मेरे पास पुअर हाइज एंड पुअर लोज होते हैं ऑन TPO। लाइक अब यहाँ पे एक एग्जांपल थी, इफ़ आई जस्ट शो यू, अगर आप यहाँ पे देखो तो वी पुट इट दिस लो इनिशियली, सही है। अगर आप इस प्राइस एक्शन को जस्ट निगलेक्ट करें कि ये प्राइस एक्शन अभी तक नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था फ्रॉम डेली ओपन, सही है। मेरी एग्जीक्यूशन 64 समथिंग के ऊपर थी, 64,000 के ऊपर, 1:3 की ट्रेड थी एंड आई टारगेटेड दिस लो इनिशियली, सही है। सो राइट यार अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारा लो बना है। अब ये जो लो था ना ये यहाँ पे डेवलपिंग डे का पुअर लो था। सो मुझे अच्छा आइडिया था कि यहाँ से मार्केट इस पुअर लोज की तरफ रोटेट करेगी अगर मुझे ऊपर किसी लेवल के ऊपर मेरी कंफर्मेशन मिलती है, सही है। सो राइट हेयर एट द डेली ओपन आई गॉट माई कंफर्मेशन फॉर द शॉर्ट एंड देन मार्केट मूव्स डाउन, ओके। सो if I just show you, if I just show you and if I just go over my chart, बेसिकली 15 मिनट जहाँ पे डेली ओपन, मैंने अभी तक अपने डेज के लेवल्स जो हैं वो यहाँ पे देखें। सो डेली ओपन पे एंड दिस वाज माय थर्सडे ट्रेड जो कि मेरी यहाँ पे 64 समथिंग
गिव एंड टेक करके यहाँ पे मेरी एग्जीक्यूशन थी एंड आई टारगेटेड दिस लोज 1:3, यहाँ पे मेरा परफेक्टली टारगेट था, दैट गॉट हिटेड। ओके, अब यहाँ पे मैंने टारगेट क्या किया है, यहाँ पे मैंने डेवलपिंग डे के पुअर लोज को टारगेट किया। ओके, सो डेवलपिंग डे के पुअर लोज एंड हाइज जो हैं ये भी बड़ा अच्छा काम करते हैं आइडेंटिफिकेशन फॉर द डेली बायस। ओके, उसके बाद सेशन नीकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये भी बड़े अच्छे काम करते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं रीविजिट करता हूँ अपने प्रीवियस डे, वीकली और मंथली लेवल्स को। अभी मैं एग्जीक्यूशन नहीं परफॉर्म कर रहा, अभी जस्ट मैं मार्केट का प्री सेशन एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं अगेन रीविजिट्स करता हूँ। सही है, मैं देखता हूँ कि अच्छा यार मेरे डेली लेवल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, जो मैंने इनिशियली प्लान्स डिफाइन किए थे वो कहाँ पे हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो मेरी कहाँ पे हैं। सही है, मैं अपना ओवरऑल जो है यहाँ पे ना एक चीज़ों को रीविजिट करता हूँ अपनी प्लान्स को। ओके, सो इस तरह जो है मुझे अच्छी खासी आइडेंटिफिकेशन होती है मेरे बायसेस की। मोस्टली जो मेरा बायसेस काम है वो जाता है पुअर हाइज एंड पुअर लोज के बेसिस के ऊपर, बिकॉज आई हैव स्टैट्स ऑन दैट कि ये मेरे पास जो एक्चुअल में मार्केट स्ट्रक्चर है या एक्चुअल में जो अदर स्टफ्स हैं जिनके ऊपर लोग डायरेक्शंस को देखते हैं उससे बेटरली काम करते हैं। एंड आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन दैट बिकॉज आई हैव टेस्टेड दीज ऑल स्टफ्स एंड आई हैव statistics on that. So that's why I am confident on these stuffs. Okay, so इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर मैं अपने जो इंटरडे बायस है वो डिफाइन करता हूँ, गेम प्लान्स को डिफाइन करता हूँ। और समटाइम ऐसा होता है, अब ये मेरा लेवल जो था ना दैट वाज नॉट इन द पार्ट ऑफ माय ट्रेडिंग प्लान। सही है, ये मेरा ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा नहीं था, बट इट बिकम्स वाई इट बिकम्स बिकॉज इट लीव्स द पुअर लॉज बिलो ऑफ द डेवलपिंग लॉ। सही है, इट गिव्स मी द कंफर्मेशन एट द डेली ओपन। ओके, सो नाउ आई विल बी ट्रेडिंग दिस लेवल। सही है, और ये जो है ना लाइक ये जो लेवल्स होते हैं समटाइम इन लेवल्स के ऊपर आपके पास ट्रेड बनती है, तो यू नीड टू गिव द टाइम टू द मार्केट विद इन योर एग्जीक्यूशन टाइम। अब मेरा जो एग्जीक्यूशन टाइम है, परफेक्टली एग्जीक्यूशन टाइम जो मैंने आप लोगों के साथ बताया हुआ है, दैट इज़ दिस टाइम। सही है, आप लोगों को पता होगा, मैंने काफ़ी टाइम शेयर किया। ये जो मेरा टाइम होता है दैट इज़ माई एग्जीक्यूशन टाइम। इसके अंदर मेरे पास मोस्टली ट्रेड बनती है। दिस इज़ द किल जोन टाइम, मैंने शेयर किया। आई हैव स्टेटिस्टिक्स कि ये टाइम जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल टाइम है अगर इसके अंदर मैं कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता हूँ। सही है, सो कंफर्मेशन की चीज़ें आप लोगों को पता है सारों को, व्हाट आई एक्चुअली लुक फॉर द कंफर्मेशंस एंड एग्जीक्यूशंस। मोस्टली आई हैव चेंज्ड अ लिटिल बिट ऑफ माई एग्जीक्यूशंस, उसके बारे में मैं शेयर करूँगा। एंड दिस इज़ द होल वीडियो रिलेटेड टू द बायस एंड दिस इज़ गोइंग टू टेक द टाइम। सही है, ये चीज़ डेवलप करने में आपको टाइम लगेगा। मैं 1 साल से ये चीज़ें कर रहा हूँ। सही है, फ्रॉम लास्ट ईयर, अब लास्ट ईयर से टाइम ज़्यादा हो गया। आई एम डिफाइनिंग माई डेली लेवल्स, आई एम डिफाइनिंग माई मंथली लेवल्स, आई एम डूइंग दिस ऑल थिंग्स। तो इसमें फिर आपको जो अच्छा आइडिया ना वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद होता है। आप जर्नलिंग करते हो, लेवल्स डिफाइन करते हो, बस लेवल्स डिफाइन करते हो, उनको जस्ट देखते हो 1 मंथ के लिए, आपको अच्छा तरीके से आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कि मार्केट इनके ऊपर किस तरह जो है वो काम कर रही है। सॉरी, सो ये चीज़ है। लाइक आपको वेट करने, आपको एक जो एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क है उसके ऊपर आपने चार्ट के ऊपर बैठना है, टाइम देना है, ताकि आप मार्केट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सको, आप मार्केट में अच्छे गेम प्लान्स डिफाइन कर सको एंड दिस विल बी वर्किंग आउट फॉर यू। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड लास्ट पे, इफ़ यू वांट टू लर्न दीज ऑल स्टफ्स इन अ वेरी मैनेजेबल वे और विद इन द फ्यू डेज़, बिकॉज अगर आप जाके देखो यूट्यूब के ऊपर इन प्लेलिस्ट्स को, तो देर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज़ जो मैंने टॉपिक्स हैं वेरी डेप्थली एक्सप्लेन किया है। लाइक न्यू वॉल्यूम ट्रेडिंग सीरीज 24 वीडियोज़ हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑर्डर फ्लो 22 वीडियोज़ हैं। बट इफ़ यू जस्ट वांट टू लर्न एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू इन्वेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग, सही है, सो देन यू कैन ज्वाइन माई प्रीमियम कोर्स, प्रीमियम मेंटरशिप कोर्स, जो कि आपको पड़ता है $75 फर्स्ट मंथ की आपने पेमेंट एंड उसके बाद $50 पर मंथ। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन क्वार्टरली 3 मंथ, तो देन यू नीड टू पे 110 फॉर फर्स्ट ज्वाइनिंग एंड 45 फॉर पर क्वार्ट। ओके, सो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको सारी जो एक मैनेजेबल चीज़ें हैं, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल्स, जो जिस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ एक्चुअली में ओवरऑल सारा गेम प्लान, ट्रेडिंग गेम्स, सो ये सब चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इन अ वेरी मैनेजेबल वे। ओके, यहाँ पे मैंने अपनी जो वर्क स्पेस हैं,
जो एग्जीक्यूशंस होती हैं, ओवरऑल प्लान्स डेवलपमेंट होती हैं, मेरी सारी मैंने यहाँ पे शेयर की हुई हैं। सो इट इज़ जस्ट 6 और कोर्स, लाइक 6 घंटे का ये ओवरऑल कोर्स है। इसके अंदर मैं और चीज़ें भी एडअप कर रहा हूँ ऑर्डर फ्लो की रिलेटेड, एंड इसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन ज्वाइन, बट बिफोर ज्वाइनिंग यू मस्ट रीड आउट दिस ऑल स्टफ एंड देन यू कैन ज्वाइन इट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।